हाय गाइस, आप सबको माइलस्टोन 31 क्लासेस में स्वागत है। और आज हम सब पढ़ेंगे निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है बालाजी प्रकाशन में वो है इंटीग्रेशन x पे पावर 7। अब इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पे पावर n और dx का, वो आपका होता है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, जो कि एक कांस्टेंट है जहाँ c। अब आप इनको हल करना चालू करेंगे भाई, तो इनको जब आप हल करना चालू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dx। इनको हल कीजिए भाई, तो 7 प्लस 1 और बाई 7 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा x पे पावर 8 बाई 8 और प्लस क्या भाई c। यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट करिए भाई। का आपका ये दूसरा प्रश्न है और दूसरे में आपको क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है इंटीग्रेशन x पे पावर 5 बाई 2 और dx। जब इनका आप समाकलन करना चालू करेंगे भाई, तो आप उसी पुराने सूत्र पे हल करना चालू करेंगे, यानी कि आपको x पे पावर 5 बाई 2 प्लस 1 और बाई 5 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा भाई। अब इनको जब आप हल करेंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा है a बाई बी प्लस सी, यानी कि a गुणे b इंटू सी और बाई आपको क्या मिलेगा भाई b, यानी कि इनका यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर, यहाँ पे भाई इसका गुणा कर देंगे तो 5 प्लस 2 इंटू 1 और बाई क्या भाई 2, और यहाँ पे भी वही होगा 5 प्लस 2 इंटू 1 और बाई क्या आपको मिलेगा भाई, बाई आपको मिल जाएगा 2, यानी कि अब आपको मिलेगा भाई x पे पावर 5 और 2 कितना भाई 7/2, और यहाँ पे दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे भाई तो 5 यानी कि 5 to 7 हो जाएगा भाई और बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, इनके हम क्रम को पलट देंगे, यानी कि 2/7 x पे पावर 7/2 प्लस c, और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 में आपको दिया है इंटीग्रेशन 1/3 रूट में x और ये आपका है dx। जब इनका हम हल करना चालू करेंगे भाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको पता है एक सूत्र कि यदि हमको कहीं पे रूट n x है तो उसे हम x पे पावर 1/n लिखते हैं। अब इस सूत्र के आधार पर भाई हम सब क्या करेंगे, इनको भी तोड़ देंगे, यानी कि हमको मिल जाएगा 1 आपको x पे पावर 1/3 मिलेगा भाई, ये आपका हो गया 1/3 और ये आपका हो गया dx। हाँ एक गलती मत कीजिएगा कि कहीं अगर आपको इंटीग्रेशन में 1/x मिल रहा है तो उसे आप ऐसा मत कीजिएगा कि इंटीग्रेशन x इनवर्स कर लीजिएगा, ऐसा करने का मतलब गलत माना जाएगा। हाँ अगर उससे अधिक घात है तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो अब आगे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x पे पावर -1/3 और ये आपका हो जाएगा dx। तो जब इनका में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर -1/3 प्लस 1 और बाई -1/3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा, इनमें गुणा करेंगे भाई तो x पे पावर -1 प्लस 3/3 और ये -1 प्लस 3 और बाई 3, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा भाई x बराबर 2/3 और ये भी आपको मिलेगा 2/3। तो अब आपका हो जाएगा भाई 3/2 x पे पावर आपको मिल जाएगा 2/3 प्लस c। नोट करिए भाई। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, यानी कि इसका चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन 1/cos² x और ये आपको दे दिया भाई dx। अब आप क्या करेंगे भाई, जब इसको आप हल करना चालू कीजिएगा तो देखिए 1/cos² का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है,
तो सबसे पहले जब भी समाकलन करना चालू कीजिए तो ये देखिए कि किस किस का हमें समाकलन पता है, आप उसी के पद में लेकर जाइए भाई। जो हमको पता है कि 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और क्या भाई dx, और sec स्क्वायर x का जो आपका समाकलन होता है वो होता है भाई tan x और प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए भाई अब आपका अगला, ये मतलब अच्छा प्रश्न है। इंटीग्रेशन आपको दे दिया है cos x और बाई आपको दे दिया है sin स्क्वायर x और दे दिया भाई dx। तो अब आपका हो जाएगा इनका, जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करते समय भाई क्या करेंगे, अधिक से अधिक पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब तोड़ ले जाएंगे उसके बाद समाकलन कर देंगे भाई। तो ये हमारा हो जाएगा cos x और बाई इनको तोड़ देंगे sin x इंटू क्या भाई sin x dx। तो अब आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन cos x बाई sin x इंटू 1/sin x और क्या मिलेगा भाई dx। अब इसी के आगे जब इनको तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन cos बाई sin यानी कि आपको मिल जाएगा cot x, क्या मिल जाएगा भाई cot x, और ये आपको मिल जाएगा cosec x। अब बोलिए भाई ये आपका हो गया dx। अब cot x इंटू cosec x का आपका समाकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है माइनस cosec x और प्लस क्या भाई c। ये आपका हो गया आंसर। अगला सॉल्व आपको दिया भाई इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2, ये आपको दिया भाई, और इसका आपको समाकलन करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए भाई, या तो इस पूरी को t मान के हल कीजिए या फिर आप क्या कीजिएगा नीचे कर दीजिए, रूट हो जाएगा, इनको ढकेल दीजिए नीचे की तरफ। तो 1 आपको भाई पहले इनको ले आइए नीचे की तरफ, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। तो आपको पता है कि भाई जो करणी का मान होता है वो करणी का मान होता है 1/2, यानी कि 1 पे पावर 1/2 हो जाएगा। और ये अगर करणी का मान 1/2 होता है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं भाई, क्या 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका हो गया dx और ये भी आपका हो गया dx। अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिएगा साइन इनवर्स x का होता है समाकलन, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे भाई साइन इनवर्स x, क्या लिखेंगे भाई साइन इनवर्स x और प्लस c। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई अगला सवाल बोलो ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 और ये आपका हो गया dx। अब भाई जब इसका हम समाकलन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हमको पता है भाई कि अगर हमें कहीं a पे पावर -m लिखता है तो 1/, हम दिखाते हैं भाई a पे पावर m हो गया भाई। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई तो पहले इनको हल कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिल गया dx। अब इसको जब भाई हम सब हल करना चालू करेंगे तो आपको पता है कि tan इनवर्स का जो समाकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x और प्लस क्या भाई c। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा भाई, जो भी इनवर्स के होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। अगला सवाल क्या भाई, 2 पे पावर x यानी कि 2 पे पावर x है भाई इंटीग्रेशन, और ये आपका है dx। अब आप एक सूत्र पढ़े होंगे, चलो मनीष भाई बता दो a पे पावर x का फार्मूला। चलो लिखो a और e। चलिए भाई अब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये आपका है फार्मूला, इस फार्मूले पे इसको हम रख देंगे। तो अब आपको मिलेगा भाई 2 पे पावर x और ये आपको मिल जाएगा log 2 बेस e और प्लस c, और ये आपका हो गया आंसर।
चलिए भाई अगला बोलिए क्या है। 1 by cosec x। इंटीग्रेशन 1 बाई कोसेक एक्स। अब आप देखिए भाई यहाँ पे हमने कोसेक एक्स का कोई समाकलन नहीं पढ़ा, तो इसको हम जानते हैं कि अगर कहीं पे 1 बाई कोसेक एक्स है तो उसको हम लिखते हैं साइन एक्स, लिखते हैं भाई। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आपका हो गया आंसर। नोट कीजिए भाई। चलिए भाई इंटीग्रेशन आपको दे दिया ए और डी। जब कोई कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इसका हम आपको डेरिवेशन भी आगे दिखाएंगे। तो आपको उसमें है यानी कि यहाँ पे 1 है, और जब इसका हम अवकलन करना चालू करते हैं, मतलब सॉरी समाकलन करते हैं, तो जहाँ पे 1 रहता है उसका यानी कि कहीं 1 और डी एक्स इंटीग्रेशन में, तो उसका क्या लिखा जाता है भाई, एक्स लिखा जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा 8x और प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला sin x आपको दे दिया भाई sin x -2 by x प्लस e पे पावर x। प्लस e पे पावर x, ये आपका भाई इंटीग्रेशन और dx। अब इनको हम सबको हल करना भाई, तो जब इनको हम हल करेंगे भाई तो इनको तोड़ देंगे। पहला नंबर इंटीग्रेशन, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे भाई, आपको मिलेगा साइन एक्स dx माइनस 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x। अब इनको भाई हम हल करेंगे, तो जब इनको हल किया जाएगा भाई तो और आगे चलेंगे। साइन एक्स का आपको पता है कि इसका होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आपको -2। अभी जस्ट बता के आए कि भाई अगर 1 बाई एक्स रहेगा तो उसे इनवर्स में मत बदलिएगा, उसको डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे भाई, लॉग मॉड एक्स चाहे लिखिएगा और चाहे डायरेक्टली एक्स लिखिएगा, और प्लस आपको मिलेगा भाई e पे पावर x का e पे पावर x, और अब यही आपका क्या हो गया भाई आंसर। नोट करिए भाई, फोटो कॉपी कीजिए। साइन एक्स बाई साइन a माइनस अल्फा। चलिए भाई इसमें आपको थोड़ा सा जैसे फंसाने योग हो गया है। ये देखिए, ये आपको हमें हल किस में करना है, x के पद में समाकलन करना है। हमको a और अल्फा में दिया है, इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे, और अगर इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे तो 1 बाई आपको मिलेगा साइन a और माइनस क्या भाई अल्फा, और यहाँ पे अगर ये है भाई ये, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए भाई, हमको मिल गया साइन एक्स, और ये मिल गया भाई dx। इनको जब हल करना चालू करेंगे तो 1 बाई हमें मिलेगा साइन a माइनस अल्फा, और इनटू साइन एक्स का क्या होगा भाई माइनस कॉस एक्स। इनको जब हम पूरी तरीके से हल करेंगे तो माइनस कॉस एक्स बाई आपको मिलेगा भाई साइन क्या भाई a माइनस अल्फा और प्लस सी। ठीक है भाई, ये आंसर आ रहा। चलिए भाई आपको अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहे भाई cos x बाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन dx। अब देखिए भाई यहाँ पे अल्फा दिया, हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट की बात ही व्यवहार करेगा, अर्थात ये एक नियतांक होगा। इसको हम बाहर निकाल देंगे तो 1 बाई आपको मिलेगा साइन अल्फा इंटीग्रेशन आपको मिलेगा cos अल्फा और dx। तो ये आपको मिल गया भाई 1 बाई साइन एक्स, और आपको पता है भाई x नहीं होगा भाई, सॉरी अल्फा होगा, और cos x का क्या होता है समाकलन भाई, तो ये आपका होता है साइन x और प्लस c चाहे लगाइए, या फिर आप कीजिए भाई साइन x बाई साइन अल्फा और प्लस c, और ये आपका हो गया आंसर। फोटो कॉपी कीजिए भाई। चलिए भाई इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx। अब इनको जब हम हल करना चालू करेंगे भाई तो पहले तो इनका विस्तार कर देंगे। तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। मर्जी हो तो इनको और तोड़ दीजिए भाई, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। आप इस प्रकार इनको तोड़ सकते हैं। तो इनको जब आप तोड़ेंगे भाई तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस आपको 3 क्या भाई a स्क्वायर एक्स है, तो मतलब आपको 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आपको दे दिया जाएगा x और यहाँ पे प्लस आपको मिलेगा भाई 3 और इंटू आपको भाई 1 से कोई मतलब नहीं x स्क्वायर और बाई आपको मिलेगा x स्क्वायर और ये आपको हो गया dx। अब यानी कि इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखिएगा भाई, ये है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर dx हो गया भाई और प्लस 3 और ये आपको इंटीग्रेशन x dx हो गया भाई और प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ये आपका हो गया। अब बाई सबके एक्स स्क्वायर कर दो भाई, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी आपका एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए भाई इंटीग्रेशन यानी कि अब इसका हम सब क्या कर दे भाई, समाकलन करना चालू कर दे या इनको ऊपर लेकर पहले चले, एक्स पे पावर -2 dx और प्लस ये देखिए भाई ये और ये कैंसिल तो x बचा dx बचा और प्लस 3 इंटू अब देखिए भाई ये और ये कैंसिल तो 1 बाई एक्स और ये बच गया भाई dx और प्लस 3 इंटू ये और ये कैंसिल तो 1 और ये आपका बच गया dx। अब देखो भाई यहाँ पे अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x पे पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 होगा भाई और यहाँ पे प्लस आपको मिलेगा 1 का अगर हम अवकलन करेंगे भाई x पे पावर 1 होगा यानी कि x पे पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू 1 बाई x को लिखेंगे भाई लॉग मॉड x बेस e और ये आपका हो जाएगा भाई 3 इंटू 1 का होता है x यानी कि भाई आपको मिलेगा यहाँ पे x पे पावर -1 बाई -1 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 log x बेस e और प्लस आपको मिल गया भाई 3x हो गया भाई। अब इनको अगर चाहे तो -1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 तो log x बेस e और प्लस क्या लिख ले भाई 3x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर हो गया।